हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं सामल गोदारा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में राजस्थान के प्रमुख त्यौहार देखने वाले हैं जो आपके पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो हम देखते हैं राजस्थान के त्यौहार। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। त्योहारों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदू समाज के त्यौहार, अन्य समाज के भी त्यौहार पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे हिंदू समाज के त्यौहार। तो यहाँ पे आपका एक लिखा हुआ है राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा कैलेंडर माना हुआ है। जैसे कि आपके कई प्रकार के संवत होते हैं, शक संवत, विक्रमी संवत, ईसवी सन, हिजरी संवत। तो इस प्रकार के जो संवत है उनमें से कौन से संवत को आपको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकार किया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर तो आपका शक संवत है। कौन सा शक संवत है, दो तीन होते हैं, हम इनके बारे में सभी की जानकारी लेंगे। शक संवत, हिजरी संवत, ईसवी सन, विक्रम संवत, ये कैलेंडर होते हैं जिनका धार होता है इस प्रकार शक संवत, विक्रम संवत, ईसवी सन। तो उनमें से कौन सा आपका राष्ट्रीय पंचांग है भारत का, तो शक संवत क्या है आपका राष्ट्रीय पंचांग है। नेक्स्ट यहाँ पे गिरगोरियन, जो आपका अंग्रेजी कैलेंडर हम जनवरी फरवरी मार्च वाला उसको नाम बोलते हैं गिरगोरियन कैलेंडर, उसका भी दार आपका शक संवती है, उसका दार भी शक संवती है। नेक्स्ट आपका जो शक संवत का पहला महीना चैत्र एवं अंतिम महीना आपका फाल्गुन होता है। यानी जैसे आपका अंग्रेजी कैलेंडर का पहला महीना जनवरी और अंतिम महीना आपका कौन सा होता है, दिसंबर, उसी प्रकार आपका शक संवत का जो पहला महीना चैत्र होता है एवं अंतिम महीना फाल्गुन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान ने शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान ने शक संवत जो आपका कैलेंडर है उसको राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्यतः जो चैत्र माह का पहला दिन 22 मार्च को होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो आपके कैलेंडर है इसका पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र, उसका पहला दिन हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 22 मार्च को होता है। यदि अधिवर्ष है तो 21 मार्च को होता है, लेकिन हमेशा ही ऐसा ही हो ये आवश्यक नहीं है। यानी यदि अधिवर्ष हो यानी एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना 4 वर्ष से 29 फरवरी को, उस दिन क्या होता है 21 मार्च को आपका चैत्र माह स्टार्ट होता है। लेकिन अब तक ये होता है कि 22 मार्च या 21 मार्च को आपका चैत्र माह स्टार्ट हो जाता है इनके कैलेंडर के अनुसार, शक संवत कैलेंडर के अनुसार। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये आवश्यक नहीं है। आज तक होता जरूर है कि आपका जो चैत्र माह स्टार्ट होता है उनका महीना, हमारा तो साल स्टार्ट कब होता है 1 जनवरी को, लेकिन उन कैलेंडर के अनुसार कौन से शक संवत तो विक्रमी संवत, उन कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष स्टार्ट होता है चैत्र माह के। उस टाइम हमारे अंग्रेजी कैलेंडर में कौन सी डेट होती है, 22 मार्च या 21 मार्च। आपको ये याद रखना ज़्यादा। यही पूछा जाता है कि विक्रमी संवत जब वर्ष स्टार्ट होता है तो अंग्रेजी कैलेंडर में कौन सी डेट होती है ऑलमोस्ट, तो 22 मार्च या 21 मार्च। नेक्स्ट है आपका, जैसे हम एक एक कैलेंडर पढ़ लेते हैं। शक संवत आपका ये कब स्टार्ट किया गया था, तो शक संवत का आपका शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। कब हुई थी, 78 ईस्वी, यानी आपकी ईस्वी के बाद 78 ईस्वी। जो आपका अंग्रेजी कैलेंडर है वो कब चला था, ईसा मसीह के जन्म के दिन। तो ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद ये कैलेंडर चलाया गया था आपके किसके द्वारा, जो कुषाण शासक थे कनिष्क, उनके काल में ये क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी। तो जो आपका ईस्वी सन कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर है उसके 78 वर्ष बाद में इस कैलेंडर की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर से 78 वर्ष पीछे रहते हैं, क्योंकि ये 78 वर्ष बाद में इसकी हुई थी इस शुरुआत, तो ये 78 वर्ष पीछे रहता है। जैसे आज हमारा जो 2023 चल रहा है, तो इन शक संवत का कितना चल रहा है उसमें से आपको 2023 में से 78 क्या करना है, माइनस करना है, इतना ये पीछे चलता है शक संवत। नेक्स्ट आपका विक्रम संवत। विक्रम संवत इनके अनुसार ही हम त्योहार पढ़ेंगे पूरे के पूरे। तो विक्रम संवत आपके भारत में हिंदू पंचांग यानी हिंदू धर्म का पंचांग है। राष्ट्रीय पंचांग पूछे यानी पूरे भारत में जितने भी धर्म है पूरे उनका एक कैलेंडर माना जाए तो वो कौन सा है, शक संवत है। लेकिन हिंदू धर्म में कौन सा कैलेंडर माना जाता है आपका, विक्रम संवत।
तो अगर हिंदू का पंचांग पूछे तो आपका विक्रम संवत बताना है, विक्रम संवत। और अगर आपको मुसलमान का पूछे तो हिजरी संवत, पूरे राष्ट्र का पूछे तो आपका शक संवत। तो भारत में हिंदू पंचांग यानी विक्रम संवत है पर आधारित है। विक्रम संवत का शुरुआत आपका 57 ईस्वी पूर्व BC हुआ था, यानी जो आपका अंग्रेजी कैलेंडर है उसे 57 साल पहले हुआ था। विक्रम संवत का 57 साल पहले शुरुआत हुआ था। शक संवत आपका 78 साल बाद में शुरुआत हुआ था। इस संवत में वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम से होता है और समाप्ति आपकी फाल्गुन अमावस्या को होती है। यानी आपका जो ये विक्रम संवत कैलेंडर है इसमें शुरुआत वर्ष की चैत्र माह की शुक्ल एकम, शुक्ल यानी होता है आपका चांदनी, एकम यानी एक्यू से होता है, एवं समाप्ति आपके जो फाल्गुन महीना है उसकी अमावस्या को होता है। ये वर्ष ग्रिगोरियन कैलेंडर यानी जो आपका अंग्रेजी कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे रहता है। यानी अब आपका अंग्रेजी कैलेंडर में कितना वर्ष चल रहा है 2023, तो आपको 57 साल जब उसमें ऐड करोगे तो आपका विक्रम संवत आएगा, क्योंकि ये आपका 57 साल पहले शुरुआत हुआ था। तो ये 57 साल ईस्वीसन कैलेंडर वाले से आगे चलता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक हिंदू माह में 2 पक्ष होते हैं। यानी हमारे जो 12 माह है हिंदू के, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्वयुज, कार्तिक, मिक्सर, पो, माह, फाल्गुन, जो ये 12 माह है उनमें से प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं 2 पक्ष। पक्ष का मतलब आपके पखवाड़े, यानी 2 घंटे होते हैं 15-15 दिनों के। एक तो आपका कृष्ण पक्ष या बद्दी पक्ष, इस पक्ष में 15 दिन होते हैं और अमावस्या अंतिम दिन होती है। कृष्ण पक्ष का मतलब जिस दिन आपकी मतलब चांद ना दिखा हो, अंधेरी रात हो, उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ये आपकी 15 दिन रहती है जहां आपको चांद नहीं दिखाई देता है रात को, और ये उसको बोला जाता है कृष्ण पक्ष। जब इसका समाप्त होता है तो अमावस्या होती है, जैसे आपकी एक्यूं, दूज, तीज लेके नवमी, दस्यूं, 11, 12, 13, 14 बाद में आपका क्या आता है अमावस्या। यानी कृष्ण पक्ष की समाप्ति के दिन यानी अंतिम दिन कौन सा होता है आपका अमावस्या, जो महीने के बीच में आती है अमावस्या। नेक्स्ट आपका दूसरा पक्ष कौन सा होता है आपका शुक्ल पक्ष, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं चांदनी पक्ष, यानी आज चांदनी दूज है, बाबरी दूज है, इस प्रकार। तो शुक्ल पक्ष जिस रात को आपको 15 दिन चांद दिखाई देता है, तो शुद्धि पक्ष और शुक्ल पक्ष उसको बोलते हैं बद्दी पक्ष। ये आपको याद रखने लोकल लैंग्वेज में है। ये आपके कृष्ण पक्ष मारवाड़ी में बिल्कुल इसको बोला जाता है बद्दी पक्ष, और उसको बोला जाता है आपका शुक्ल पक्ष एंड शुद्धि पक्ष। इस पक्ष में भी आपके 15 दिन होते हैं, 15 दिन उसमें होते हैं, लेकिन इसमें जो अंतिम दिन होता है वो आपका पूर्णिमा का होता है, और उसमें आपका अंतिम दिन किसका होता है अमावस्या का होता है। प्रत्येक माह में 30 दिन होते हैं इनके, आपके चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इन सभी माहों में कितने दिन होते हैं 30, और आपके 2 पक्ष में बंटा होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। त्योहार पढ़ने से पहले आपको कैलेंडर इन सब की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि त्योहार इन्हीं विक्रम संवत के डेट के अनुसार ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका नव वर्ष का प्रथम माह, यानी जो आपका विक्रम संवत है, जो नव वर्ष का प्रथम माह कौन सा होता है चैत्र। जैसे आपका अंग्रेजी कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है जनवरी, उसी प्रकार इनका प्रथम माह होता है चैत्र महीना। इनका अंतिम महीना कौन सा होता है फाल्गुन। जैसे हमारे दिसंबर होता है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, इनका कौन सा होता है फाल्गुन। नव वर्ष का प्रथम दिन आपका चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब होता है एक्यूं, यानी चैत्र शुक्ल, चैत महीना होता है आपका, शुक्ल पक्ष होता है और प्रतिपदा को स्टार्ट होता है। यानी आपके चैत्र महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। उसके कौन से पक्ष में शुक्ल की एक्यूं का आपका क्या होता है नव वर्ष प्रारंभ होता है। नव वर्ष का अंतिम दिन आपका चैत्र अमावस्या को होता है। अंतिम दिन कौन सा होता है चैत्र अमावस्या को। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार 1 महीने में मतलब वर्ष पूरा समाप्त हो गया। आप बोल रहे हो कि नव वर्ष का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यानी एक्यूं को, और अंतिम दिन आपका चैत्र अमावस्या को। तो ये मतलब पूरा वर्ष घूम के आता है, 15 दिन पहले रह जाते हैं और 15 दिन वापस घूम के आता है, वर्ष डी एंड होता है। यानी चैत्र शुक्ल में होता है, लेकिन हर माह आपका स्टार्ट होता है कृष्ण पक्ष से। कहने का मतलब जैसे मैं आपको, जैसे कोई भी मंथ है उसका स्टार्ट कौन सा पक्ष से होगा कृष्ण पक्ष से, तो आपका चैत्र महीने का स्टार्ट भी कौन से होगा कृष्ण पक्ष से।
लेकिन ये चैत वैशाख जेठ पूरा ऐसे घूम के 12 महीना वापस यहाँ तक आएगा। कृष्ण पक्ष में क्या होगा इसका, तो दी एंड होता है इस प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे कर्मस हिंदू माह और साथ में अंग्रेजी माह, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि चैत्र माह अंग्रेजी माह के कौन से महीने में आता है, ये हमें देख लेना है। तो आपका जो हिंदू माह का पहला महीना होता है वो चैत्र, और ये आपका स्टार्ट कब होता है 22 या 21 मार्च को। तो मार्च यानी आधा मार्च हो जाता है 22 मार्च, और अप्रैल, मार्च और अप्रैल में आपका चैत्र महीना होता है। जो नेक्स्ट महीना है आपका हिंदू माह का वैशाख, वो आपका अप्रैल और मई में रहता है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। नेक्स्ट है ज्येष्ठ यानी जेठ, जो आपका मई और जून माह में रहता है अंग्रेजी कैलेंडर के। आषाढ़ आपका जून और जुलाई रहते हैं, 4 महीने हो गए आपका। पांचों महीना श्रावण, जो आपके जुलाई और अगस्त में रहता है। भाद्रपद यानी भादवा, जो आपका अगस्त एंड सितंबर में रहता है। नेक्स्ट आपका आश्विन या आशोज, जो आपका सितंबर और अक्टूबर माह में रहता है। नेक्स्ट है कार्तिक, जो अक्टूबर और नवंबर में रहता है। मार्गशीर्ष नवंबर और दिसंबर में रहता है। पौष दिसंबर जनवरी। माघ जनवरी फरवरी। फाल्गुन आपका फरवरी वापस आदि, जो 22 मार्च से स्टार्ट हुआ था, पीछे 22 मार्च रहे थे वो वापस यहाँ पे आ गए। तो इस प्रकार ये महीने आपको रिलेटेड रखना है कि कौन सा महीना हिंदी वाले अंग्रेजी के हिसाब से कौन कौन से महीने आते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका पूर्णिमा के दिन आने वाले पर्व यानी कौन कौन से त्योहार है। वैसे तो हम उनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्या कई बार ज्यादातर इनको पूछा जाता है पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, ये त्योहार एक बार हम देख लेते हैं। पूर्णिमा का मतलब जैसे मैंने बताया था आपको, चैत्र के जो भी महीना है उसका दी एंड कब होता है, पूर्णिमा के दिन होता है, यानी अंतिम दिन। तो चैत्र पूर्णिमा यानी जो आपका पहला महीना होता है चैत्र, उसकी पूर्णिमा को कौन सा आपका त्योहार आता है, हनुमान जयंती। इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार के लिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपके जो चैत्र बाद में महीना आता है वैशाख, उसकी पूर्णिमा को आपका कौन सा आता है, पीपल पूर्णिमा एवं बुद्ध पूर्णिमा, ये इंपॉर्टेंट याद रखने आपको। नेक्स्ट आपके चैत वैशाख ज्येष्ठ, जो जेठ की पूर्णिमा आती है उसको आपकी वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। वट सावित्री का क्या रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। नेक्स्ट आपकी पूर्णिमा कौन सी है, आषाढ़ पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है आपका, गुरु पूर्णिमा एवं कबीर जयंती, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है आपको याद। नेक्स्ट आपकी श्रावण पूर्णिमा को क्या आती है, रक्षाबंधन एवं नारियल पूर्णिमा, रक्षाबंधन को ही नारियल पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये जैसे महीने की पूर्णिमा को क्या मेन त्योहार आते हैं जो आपको पूछा जाता है कई बार, तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या कबीर जयंती, श्रावण पूर्णिमा को आपकी आती है रक्षाबंधन एवं नारियल पूर्णिमा। नेक्स्ट आपकी भाद्रपद पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है, तो उमा माहेश्वर व्रत एवं श्राद्ध पक्ष का शुरुआत होती है। नेक्स्ट आपकी आशोज की पूर्णिमा को कौन सी, शरद पूर्णिमा का त्योहार आता है। कार्तिक पूर्णिमा, तिरुपुर पूर्णिमा एवं गुरु नानक जयंती आती है, इंपॉर्टेंट। फाल्गुन की जो आपकी पूर्णिमा होती है उस दिन आपका आती है होली, होलिका का पर्व होता है। तो ये आपके महीनों की जो पूर्णिमा उनके इंपॉर्टेंट त्योहार थे। जैसे हमने कितने महीनों को देखे आपको, 1 2 3 9 महीनों के हमने पूर्णिमा के क्या देखे, इंपॉर्टेंट त्योहार देखे, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका अमावस्या के दिन, जो महीने के बीच में आती है ना, लास्ट 15 दिन जब कृष्ण पक्ष का समाप्ति होती है, कब होती है, अमावस्या को। उस दिन आने वाले कौन कौन से त्योहार हैं वो देख लेते हैं। वैसे तो इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे एक बार के लिए, क्योंकि कई बार सिर्फ यही पूछा जाता है कि श्रावण अमावस्या को कौन सा त्योहार आता है, तो इस बार एक बार देख लेते हैं हम। तो श्रावण अमावस्या को कौन सा त्योहार आता है आपका, हरियावली अमावस्या। कौन सा त्योहार आता है, जो आपकी श्रावण महीना चैत वैशाख जेठ आषाढ़ जो श्रावण महीना आता है आपका, उसमें जो अमावस्या आती है उस समय कौन सा त्योहार आता है, हरियाली अमावस्या। नेक्स्ट आपकी भादुएं की यानी भाद्रपद अमावस्या को कौन सी आती है आपकी, सत्या अमावस्या। आश्विन अमावस्या को आपका श्राद्ध पक्ष का समापन होता है।
क्या श्राद्ध पक्ष का समापन होता है, शुरुआत नहीं होती है। शुरुआत हमने देखा था पूर्णिमा को होती है। श्राद्ध आपके 15 दिन चलते हैं। जैसे कि हमने पीछे यहाँ पे देखा था कि यहाँ भाद्रपद पूर्णिमा को क्या होते हैं, आपके श्राद्ध शुरुआत होते हैं, लेकिन आपके अमावस्या को क्या होते हैं, ये समाप्त होते हैं। क्योंकि भादों के बाद में क्या कौन सा महीना आता है, आशोज, और यहाँ पे आपके शुरू हुए थे पूर्णिमा को, और 15 दिन यानी जब तक क्या आ जाती है अमावस्या, उस दिन क्या होता है श्राद्ध पक्ष का समापन। नेक्स्ट आपका कार्तिक यानी कार्तिक अमावस्या, दीपावली की आप बात है आपकी कार्तिक अमावस्या को आती है। तो होली आपकी पूर्णिमा को आती है, दीपावली आपकी अमावस्या को आती है। होली आपकी फाल्गुन पूर्णिमा को आती है, दीपावली आपकी कार्तिक अमावस्या को आती है। ये आप दो तो मुख्य याद रखना ही रखना है आपको। नेक्स्ट आपकी माघ अमावस्या, इस दिन आपकी मौनी अमावस्या आती है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये आपके अमावस्या के दिन आने वाले पर्व थे, वो आपके पूर्णिमा के आने वाले पर्व थे। नेक्स्ट आपका तब आपके महीने के त्यौहार स्टार्ट होते हैं, श्रावण माह के त्यौहार। तब एक एक माह करके हम सभी त्यौहार पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम श्रावण माह के, पूरा ऐसे हम घूम के आएंगे श्रावण के बाद में। भादों, आशोज, कार्तिक, मिक्सर, पो, माह, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, इस प्रकार घूमते आएंगे हम। तो हम श्रावण माह से स्टार्ट करेंगे त्यौहार, जिसमें से पहला पक्ष पढ़ेंगे हम कृष्ण पक्ष। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रत्येक माह में कितने पक्ष होते हैं, 2 पक्ष। इन दोनों पक्षों के हम त्यौहार पढ़ेंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो श्रावण माह के त्यौहार की हमें याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। हमें ट्रिक याद रखनी है, नानी हंस रही है। ट्रिक क्या याद रखनी है हमको श्रावण माह के त्योहारों के लिए, नानी हंस रही है। बस इतनी याद रखनी है हमें, नानी हंस रही है। तो हम इस नए से क्या देखें, ना से देखेंगे नाग पंचमी। क्या देखेंगे, नाग पंचमी। नी से देखेंगे नीडरी नवमी। है से देखेंगे हरियावली अमावस्या। सह से देखेंगे हम सिंदारा। रह से देखेंगे रक्षाबंधन। तो ये आपके श्रावण माह के इतने इंपॉर्टेंट त्यौहार है जो आपको एक ही ट्रिक याद रखनी है, नानी हंस रही है, इसे आपको रिलेटेड करने हैं। तो हम देखते हैं, जैसे आपकी नानी हंस रही है, ना से हो जाएगा नाग पंचमी, जो आपकी श्रावण महीना की कृष्ण पक्ष की पंचमी को आता है। यानी आपकी एक्यूं, दूज, तीज, चौथ, पांचों, यानी आपके श्रावण माह स्टार्ट हो जाता है कृष्ण पक्ष में, जो 5वां दिन होता है यानी पंचमी। तो श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा दिन होता है, आपका नाग पंचमी का त्यौहार होता है। इस दिन नाग देवता यानी सर्प की पूजा की जाती है। इस दिन की पूजा की जाती है। इस दिन जोधपुर में नाग पंचमी का मेला लगता है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इस दिन आपको जो मंडोर है वहां पे मेला लगता है, मंडोर जोधपुर में, इस दिन नाग पंचमी का। तो नाग पंचमी कब आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आपका नीडरी नवमी। अब सांप की पूजा कर लिए तो नेवले की पूजा कर लेते हैं। नीडरी नवमी जो आपकी श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को आते हैं। सांपों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण कृष्ण नवमी को नेवलों का पूजन किया जाता है। पहले सांप की पूजा कर ली, अब नेवला नाराज ना हो जाए इसलिए नेवले की पूजा कर लेते हैं हम नवमी को। पांचवी की सांप की पूजा कर ली, अब नीडरी नवमी को, श्रावण कृष्ण नवमी को, आपके सांपों के आक्रमण से बचने के लिए श्रावण कृष्ण नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। तो नानी, तो ये तो आपकी हो गई नानी यानी नाग पंचमी, नीडरी नवमी। नानी हंस रही है यानी आपका आ जाएगा हरियावली अमावस्या। बीच में आपका एक त्यौहार आता है कामिका एकादशी, जो श्रावण कृष्ण एकादशी का मतलब होता है 11, 10वें दिन के नेक्स्ट 11वें दिन। तो कामिका एकादशी यानी 11 श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है। इस व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। कामिका एकादशी को विष्णु का सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। विष्णु भगवान का सबसे उत्तम व्रत कब माना जाता है, आपका 11 को, श्रावण की कृष्ण पक्ष की, जिसको कौन सा नाम जाना जाता है, कामिका एकादशी। ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपकी हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या। हरियाली अमावस्या या श्रावण अमावस्या। तो जैसा कि मैंने बताया था, नानी हंस रही है, हंस से आपको याद रखना है हरियाली अमावस्या। ये आपका इंपॉर्टेंट हरियाली अमावस्या बहुत तो याद रखना है कि ये त्यौहार सावन में प्रकृति में आई बाहर की खुशी में मनाया जाता है।
यहाँ जो श्रावण महीने में सब चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, इसलिए इसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। तो ये प्रकृति में आई बहार की खुशी में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या पर आपके पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है तथा मालपुए भोग चढ़ाए जाने की परंपरा है। यानी हरियाली अमावस्या को आपके पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है तथा घरों में मालपुए खीर वगैरह बनाई जाती है, भोग चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इस दिन मांगल्यावास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला भी बढ़ता है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। मेले वैसे और भी बढ़ते हैं हरियाली अमावस्या को, उसके लिए हम अलग से टॉपिक लेंगे, मेले उसमें देखेंगे वापस। तो हरियाली अमावस्या को जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे कौन सी पूजा होती है, आपकी पीपल वृक्ष की पूजा होती है, लेकिन मेला कौन सा बढ़ता है, आपका कल्प वृक्ष का मेला बढ़ता है। कहाँ पे, मांगल्यावास अजमेर में। नेक्स्ट आपका तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष हमने पूरा पढ़ लिया, क्योंकि कृष्ण पक्ष जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कृष्ण पक्ष कब होता है, समाप्त अमावस्या को। जैसे यहाँ के अमावस्या तक आ गई, हमने हरियाली अमावस्या तक पढ़ लिया, इसका मतलब हमने श्रावण माह का प्रथम जो पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, उसके त्योहार पढ़ लिए हमने, जो मुख्य 3 त्योहार देखे। नेक्स्ट देखते हैं हम शुक्ल पक्ष के। तो शुक्ल पक्ष का आपका श्रावणी तीज, जैसे कि मैंने बताया, नानी हंस रही है, सहज से आपको याद रखने है, श्रावणी शुक्ल तृतीया। तो श्रावणी तीज या छोटी तीज बोली जाती है इसको, जो आपकी श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष के तृतीया को आती है। तो श्रावणी तीज या छोटी तीज कब आती है, आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। इस तीज के उपनाम है आपके श्रावणी तीज, हरियाली तीज और श्रृंगारिक तीज। ये आपको कहावत याद रखनी है कि राजस्थान में एक कहावत है, प्रचलित है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण माह में तीज से होती है तथा इसका अंत गणगौर से होता है। इसलिए मैंने आपको पहला महीना श्रावण लिया था कि इस कहावत के अनुसार माना जाता है कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है आपकी श्रावण महीने की तीज से, उसके बाद में बहुत सारे त्योहार आते हैं एक के बाद एक, और गणगौर जाके क्या होता है, ये त्योहार मतलब खत्म होते हैं। इसलिए मैंने पहले श्रावण माह लिया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहार बावरी ले डूबी गणगौर, यानी तीज के दिन आपके त्योहार राजस्थान में शुरुआत होते हैं और गणगौर के दिन वापस क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आपका जो ये तीज है आपकी श्रावणी तीज, ये जयपुर की तीज की सवारी आपकी विश्व प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट याद रखने, कई बार पूछा जा चुका है कि तीज की सवारी कौन से जिले की प्रसिद्ध है, तो आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है, जो आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है। जयपुर की क्या है, ये प्रसिद्ध है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाया जाने वाला तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का एक सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। जो वर्षा ऋतु में आता है आपका श्रावण माह में, क्योंकि श्रावण और आपके भादों में क्या होती है, वर्षा होती है। तो श्रावण माह में मनाए जाने वाला ये तीज का त्योहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्योहार है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका जो ये श्रावण शुक्ल तृतीया को बालिकाएं एवं नवविवाहित इस त्योहार को मनाती है। नवविवाहित को मतलब अभी अभी उनकी शादी हुई है वो, और इनको बालिकाएं क्या करती है, इस त्योहार को मनाती है। ये त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीर में मनाने की परंपरा है, कि ये त्योहार पहली बार पीर मतलब जो अपना गांव होता है वहां पे मनाने की परंपरा है, यानी मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए। यानी आपको नई नई आपकी शादी हुई है और अगर आपका श्रावण माह आ गया, इसलिए तो बोला जाता है कि श्रावण है तो क्या भेज दिया जाए, वापस पीर भेज दिया जाए। तो ये त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीर में मनाने की परंपरा है या मान्यता है कि विवाह के बाद के पहले सावन में सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए। इसलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीर भेज देते हैं। तो ये त्योहार आपके विवाह के पश्चात पहली बार पीर में मनाने की परंपरा है या मान्यता है, लेकिन ये हमारे तो पहली बार नहीं, शादी के बाद में कोई भी वो श्रावण माह में क्या होते हैं, आपको पीर भेज दिया जाता है। इसलिए भेज दिया जाता है कि यहाँ पे आपकी मान्यता है कि सास और बहू एक साथ नहीं रहना चाहिए, या ना कुछ क्या हो जाता है, अनिष्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इस अवसर पर आपके शुक्ल तृतीया के मतलब श्रावणी तीज के अवसर पर
सभी नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ में ऋण तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। यानी इस अवसर पर आपकी नवविवाहित जो है पेड़ों पर झूला डाल के यानी झूलती है और साथ में क्या करती है, गीत भी गाती है। तीज से एक दिन पूर्व के हाथों और पाँव में मेहंदी लगाती है। ये तो आप सब जानते हो, कोई त्योहार हो ये क्या करती है, महिलाएं लगाती है। तीज से एक दिन पूर्व हाथों और पाँव में मेहंदी लगाती है। तालाबों के किनारे पर मेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट है आपका, इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की बुआई शुरू होती है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका त्योहार आता है उसके बाद में, क्योंकि वर्षा होती है तो वर्षा होती है तो आपके मोठ, बाजरा, फली आदि की क्या होती है, बुआई होती है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि राजस्थान में गुलाबी नगर जो जयपुर का तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजे हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत यानी जो हाथी घोड़े उनके जो भी पालने वाले घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस चलते हैं। तो ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ पे ये इस प्रकार हाथी घोड़े सब सजा के तीज की सवारी निकाली जाती है। तो नेक्स्ट है आपका, राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत और नृत्य करते नजर आते हैं। इस दिन आपके बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है जयपुर में इस तीज को। इस दृश्य को विदेशी पर्यटक घंटों ठहर के आनंद भी उठाते रहते हैं। तो ये आपकी श्रावण माह की जो तीज थी वो थी। नेक्स्ट आपका रक्षाबंधन, जो आपका श्रावण माह के अंतिम में आता है, अंतिम दिन यानी श्रावण पूर्णिमा को। तो श्रावण पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है, आपका रक्षाबंधन आता है। रक्षाबंधन जो भाई बहन के पावन प्रेम का क्या प्रतीक है, रक्षाबंधन का त्योहार जो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर श्रीफल और मिठाइयाँ भेंट करती है। इनके बारे में तो आप सब जानते होंगे कि रक्षाबंधन के दिन आपको तो इतना याद रखना है कि कब आती है, श्रावण पूर्णिमा को आती है। बाकी ये सब जानते हो कि इस दिन क्या करते हैं, भाई बहन राखी बांधते हैं, गिफ्ट देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि इस दिन घर में प्रमुख द्वार के दोनों ओर श्रावण कुमार के चित्र बनाकर पूजन करते हैं, क्योंकि इसी दिन आपकी श्रवण कुमार की भी पूजा होती है, जो वही श्रवण कुमार जो अपने माता पिता के लिए जाना जाता है। तो इस दिन घर के प्रमुख द्वार के दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र बनाकर भी पूजन करते हैं। भारत के प्रसिद्ध तीर्थ, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, भारत के जो प्रसिद्ध तीर्थ है कौन सा, अमरनाथ, जो बर्फ का शिवलिंग रक्षाबंधन के त्योहार पर ही अपने पूर्ण आकार का बनता है। ये इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है कि जो अमरनाथ का जो शिवलिंग बनता है वो कौन से भारत की मतलब राजस्थान के कौन से त्योहार में ये पूर्ण आकार बनता है। तो ये आपके रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ की जो बर्फ का शिवलिंग बनता है वो पूर्ण रूप से बन जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, किसे नारियल पूर्णिमा का या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। यानी इस दिन आपको बहन के द्वारा भाई को नारियल दिया जाता है, भाई उसको सत्य यानी वचन देते हैं पूर्णिमा, इसलिए इसको नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये आपके श्रावण माह के त्योहार थे। नेक्स्ट माह के हम देखेंगे अगली क्लास में। सॉरी, ये यहाँ पे थोड़ा सावन माह के अलग और कुछ लिखा हुआ है कि जैसे सावन माह के सोमवार को क्या बोला जाता है, उपनाम है वन सोमवार या सूक्य सोमवार। ये इंपॉर्टेंट है सावन माह की थोड़ी। तो सावन माह के सोमवार को आपका वन सोमवार के नाम से जाना जाता है। ये व्रत आपके श्रावण मास के सभी सोमवार को भगवान शिव को समर्पित होकर किया जाता है। यानी इस दिन जो सोमवार है वो श्रावण माह के सभी सोमवार किए जाते हैं जो शिव जी को समर्पित है। नेक्स्ट आपका एक मंगला गौरी पूजा, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को आपकी माँ गौरी की पूजा और व्रत होता है। माँ गौरी का मतलब आपकी पार्वती की, तो माँ पार्वती की पूजा और व्रत होते हैं श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को। तो ये आपके श्रावण माह के दो इंपॉर्टेंट दिन याद रखने आपको कि सावन के सोमवार को कौन से सोमवार के नाम से जाना जाता है, तो वन सोमवार के नाम से या सूक्य सोमवार के नाम से। और ये व्रत आपको शिव जी को समर्पित है और मंगलवार आपको पार्वती को समर्पित है। ये प्रत्येक दोनों आपके सोमवार और मंगलवार क्या किया जाता है, व्रत किया जाता है श्रावण माह में। तो ये आपके श्रावण माह के त्योहार और ये अन्य बातें थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी अगले त्योहार हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।